और एक करते हैं जेई एडवांस 2022 का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले समझा दूं। अगर पिछले कंसेप्ट याद है फिर तो बड़ा जल्दी कर पाओगे। नहीं, नाउ ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। लुक, यही रहा यार हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, GROUND, विथ ए स्पीड भी, यहां से भी स्पीड से छोड़ा, एंड प्रोजेक्शन एंगल इज थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना के छोड़ रहा है। व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। ठीक है ना, इससे पहले समझाया था, थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही समझाया था। मैं u लेता था, u, अगर ये थीटा है, ये आपको समझाया था कैसे ये u cos थीटा होगा और ये चेंज नहीं होता, वही रहता है। और ये इधर को था u sin थीटा, ये भी बताया था। ये इधर को u sin थीटा कैसा है, ये यहीं से लेके यहीं तक कम होता था, फिर उसके बाद इंक्रीज होता था। मैंने u लेके समझाया हो, वो क्वेश्चन में उसको भी दे रखा है, तो फिर इतने को कहोगे v cos थीटा, फिर इतने को कहोगे v sin थीटा। v sin थीटा की वजह से यहीं तक गया। ठीक है, नाउ जब यहीं तक गया, ठीक है, यहां से कितना ऊपर गया, ये इसी को कहा था मैक्सिमम हाइट h। आ रहा हूं क्वेश्चन को फिर पढ़ रहा हूं। ये h भी पहले डिराइव किया था, और डिराइव करने के बाद उसको अलग ढंग से समझाया था। यहाँ पे h को, इसी h को डिराइव किया था, जो लेके जा रहा है उसका स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आ रहा हूं, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। तो ये h कितना है, अगर लिख देता हूं, मैंने लिया हूं u, उसने दे रखा है v, तो होगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यहां से यहां तक। ठीक है, अब फिर पढ़ता हूं। नाउ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अगर ऐसे ही छोड़ रहा है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तब रेंज यहां से यहां तक को रेंज कहा था, वो कितना आया था ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, यहां पे उसने रेंज को कह रखा है, अगर इसी स्पीड से छोड़ा मेकिंग एंगल थीटा, तब रेंज d है। यहां से यहां तक को मैंने r लेके डिराइव किया था, लेकिन उसने इसको d कह रखा है, मींस d की जगह यही लिखेंगे, d की जगह यहां से यहां तक d की जगह क्या लिखेंगे, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्या लिखेंगे ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब रहा इंटरेस्टिंग। नाउ इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब ऐसे जा रहा है प्रोजेक्ट, जब यहीं पर है, इसने इस रीजन को, यहां से इधर को एक रीजन है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश कितना है ना, जितना इस तरफ था g, दैट डिवाइडेड बाय 0.81। ठीक है, नाउ 0.81 जब यहां पे पहुंचा, ये जो रीजन है यहां से इधर को, यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g डैश कह रखा है, वो कितना है ना, जितना g इस तरफ है, दैट डिवाइडेड बाय 0.1, वो कह रखा है। At the highest point of the trajectory का highest, the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g by 0.81. Then the new range range यहीं से फाइंड होता है। इस रीजन में जब एंटर किया तो यहीं पे यही वेलोसिटी यही रहा। नाउ रेंज यहीं से मेजर होता है। नाउ अब जाके जहां पे जाके गिरा नहीं, नाउ द न्यू रेंज मीन्स अब यहां से लेके यहां तक को उसने कह रखा है d डैश, वो कितना है ना, n टाइम्स d, और जो न्यू रेंज है d डैश, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स d। ठीक है, नाउ लुक, अब पूछा है n क्या है। ठीक है, नाउ अब पूछा है n क्या है, नहीं, अब नाउ लुक, जब यहीं पे पहुंच गया, यहां पहुंचने के लिए यही जी यूज हुआ, तो ये हाइट आ गया, ये v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, क्लियर, ये हाइट आ गया।
और वहीं से आगे को जा रहा है, इसी स्पीड के साथ आगे जाके गिरेगा। इससे पहले प्रोजेक्टाइल में करा था, यहां से जाके जब यहां गिरेगा, यहां से किसी चीज को ड्रॉप करो, यहां से यहां तक आने के लिए भी वही टाइम था। ठीक है, वो टाइम कितना आया था ना, 2 टाइम्स h बाई g का स्क्वायर रूट। बट यहां पे इट हैज एंटर्ड ए न्यू रीजन, सो टाइम होगा 2h। अब g की जगह ये नहीं लिखूंगा, इस रीजन में पहुंच चुका है जहां पे g यही है, तो g की जगह लिखूंगा g डैश का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 2h। g डैश की जगह लिखा g बाई 0.81 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इतना तो ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है, फिर बार बार बोल रहा हूं, जो यहीं पे पहुंचा जी ये हो चुका है। अगर यहां से किसी चीज को ड्रॉप किया जाए, यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम, यहां से लेके यहां तक आने के लिए वही टाइम, वो टाइम फिर रहा ये, वो टाइम फिर रहा ये ना, मेन डिवीजन का लाइन रहा ये। ठीक है, ये 0.81 ऊपर आ गया, 2h 0.81 डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर रूट। ठीक है, डिवीजन का लाइन रहा ये ना, ऐसे कर देता हूं ना, देखते हैं कितना होगा ना। 2h की जगह क्या लिखूंगा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h की जगह लिखा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, इंटू 0.81 डिवाइडेड बाई g। g नीचे ही है, नीचे ही रहेगा, नीचे ही रहा, इसी का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम, वो टाइम में मैं निकल रहा हूं, नहीं वो कितना हो गया ना, 2v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 0.81 डिवाइडेड बाई 2g इंटू जी, 2g स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ 2g स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नाउ कितना होगा, फिर यहां पे सिंप्लीफाई कर देते हैं उसको ना, 2 कैंसल्स। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हो गया v, इसका स्क्वायर रूट हो गया साइन थीटा, जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया जी। ठीक है, और 0.81 का स्क्वायर रूट, यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम, वही टाइम में अभी निकाल रहा हूं ना। ठीक है, नाउ वो कितना हो गया ना, v साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर रूट। अब ये कितना हो गया ना, 0.9। ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट आ गया है, ठीक है, नहीं स्क्वायर रूट तो निकल चुका है, नहीं। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू v साइन थीटा बाई जी, इसी का स्क्वायर रूट 0.9। ठीक है, अब उतने टाइम में ये वेलोसिटी इस लेवल से जितना आगे गिराएगा, दैट डिस्टेंस, जितना आगे गिराएगा दैट डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, d by 2 is the new range, that is d dash. So your d dash is equal to, यहां से जितना आगे गिराएगा दिस वेलोसिटी इतने टाइम में, दैट डिस्टेंस प्लस d by 2, रहा दो न्यू डिस्टेंस d dash, रहा दो न्यू डिस्टेंस d dash, रहा दो न्यू डिस्टेंस d dash। सो d dash is equal to d by 2 प्लस यही वाला वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू यही वाला टाइम, दैट इज v sin थीटा डिवाइडेड बाय g इंटू 0.9। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिकी यहीं पर है, यहीं पे ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट चीजें थोड़ा आसान हो गया। नाउ d डैश इज इक्वल टू d बाई 2। अब ये देखो क्या है, 2 ये रहा v इंटू वी स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीन साइन 2 थीटा, v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ये 2 नीचे ही है, अब इसके नीचे रखता हूं, यही रहा। ठीक है, नाउ ऐसे करने से ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया
ना जब यहीं से छोड़ा था, जो रेंज होता था वो था डी, तो उसके लिए इसी, ठीक है, तो यही था रेंज का फॉर्मूला जो कि डी है। सो डी डैश इज इक्वल टू डी बाई टू प्लस डी, यही रहा डी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डी इंटू 0.9 बाई 2, ठीक है। नाउ पर उसने क्वेश्चन में दे रखा है वो डी डैश कितना है, और डी डैश कितना है ना n टाइम्स डी, तो इसी की जगह लिखा, इसी की जगह लिखूंगा n टाइम्स डी। सो n टाइम्स डी इज इक्वल टू डी बाई टू प्लस डी टाइम्स 0.9 बाई 2, ठीक है। अब इसको रब कर देता हूं। नाउ राइट साइड में डी कॉमन ले लेते हैं ताकि इधर कैंसिल हो जाएगा, डी कॉमन लेके 1 बाई 2 प्लस 0.9 बाई 2 इज इक्वल टू n टाइम्स डी। नाउ डी डी कैंसिल्स, सो योर n इज इक्वल टू एलसीएम रहा 2, ये रहा 1 प्लस 0.9 दैट इज इक्वल टू 1.9 बाई 2, और 1.9 बाई 2 और देख लो कितना होता है, नहीं 1 पॉइंट, यही रहा योर n का वैल्यू 1.9 बाई 2 मीन्स 19 बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 19 बाई 20, ठीक है। तो 19 बाई 20 कितना है, यही रहा 19 डिवाइडेड बाई 20, यहां लिखा पॉइंट, यहां लिखा 0। नाउ 4 2 जार 8, 180, 190 माइनस 180 रहा 10, ठीक है। नाउ एक 0 लगाया, सो 20 सो रहा 0.45, सो n इज इक्वल टू 0.45, n का वैल्यू आ गया, ठीक है। सॉल्व तो हो गया, दोबारा यहीं पे थोड़ा ब्रीफ कर दूं ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है यहीं पर है, जो अंडरस्टैंडिंग है यहीं पर है। यहां से जब यहीं पे पहुंचा, यही वेलोसिटी यही रहा, इस मींस इतना हाइट अटेंड कर गया, दैट इज h इज इक्वल टू इसी v का स्क्वायर, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नाउ इसी जगह पे जब एंटर कर गया, अब g चेंज हो चुका है। अब दोबारा इतना डिस्टेंस आने के लिए जो टाइम लगेगा वो होता था 2h बाई 2 टाइम्स हाइट बाई g का स्क्वायर रूट। बट नाउ अब इसी रीजन में g ये है, दैट इज इक्वल टू 2h, h की जगह कौन सा h लिखूंगा, यही लिखूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई g की जगह लिखूंगा g डैश, दैट इज इक्वल टू g बाई 0.81 का स्क्वायर रूट। इतने टाइम में यही वेलोसिटी इस लेवल से जहां तक ले जाएगा, दैट डिस्टेंस प्लस ये रहा d बाई 2 रहा योर न्यू रेंज d डैश, ठीक है। सो d डैश इज इक्वल टू ये जो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है d बाई 2 प्लस v cos थीटा इंटू जो टाइम अभी लिखा था यहां से यहां तक आने के लिए, ठीक है। अब d डैश की जगह फिर यही लिख देना, सॉल्व करके फिर आ जाएगा, ठीक है। वही आ गया 0.45। थैंक यू।